अश्विन मैडम, आज आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज 30 दिसंबर है और नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि फॉर्म आप 2025 में भरेंगी और नगर सेवक आप 2026 में भरेंगी इंशाल्लाह। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार करीब 15 साल से आप जो है कारपोरेटर हैं और आप अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है और क्या होने वाला है और आप क्या करने वाली हैं इस बार? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मुझे अपने वोटर्स से, अपने कलीग से, अपने जो है करीबी दोस्तों से शहर के हालात देखते हुए, शहर के हालात को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जो है टीम नजीब मुल्ला को सपोर्ट करेंगे। इस बार वक्त को बदलेंगे, घड़ी को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों कि इसकी ख़ास वजह मैं आपको बताती हूँ कि आमदार जो है पिछले 15 साल से थे, उसके बाद लोगों ने 1 लाख वोटों से जीत के दिया। जिताने के बाद 1 साल हुआ, आपने देखा मुद्दे आज भी जहाँ के वहाँ। लेकिन हमने जब नजीब मुल्ला जो नगर सेवक भी नहीं थे, आमदार की हार गए, उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी हद तक मुमरा शहर के तरफ जो है तवज्जो दी और काम करने की पूरी कोशिश की। कोशिश ही नहीं, काम करके दिया उन्होंने। अगर आचार संहिता थोड़ी और लेट लगती तो हो सकता है और भी बहुत सारे काम का आगाज़ हो जाता। जी। तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद तो काम शुरू ही होंगे। ऐसा नहीं कि इंशाअल्लाह करेंगे, हैंगिंग मार्केट आ रहा है, कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारी ज़मीन दी, भाई भरने के लिए भी दी होंगी। आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रोजेक्ट के सामने कचरा गिर रहा था, इसके लिए भी दी होगी कि भाई अपना प्रोजेक्ट का मामला सॉल्व हो जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमने अमृतनगर दरगाह का नाले के लिए बजट लाए थे, चरनीपाड़ा के नाले, लेकिन हमारे नालों के बजट को जो है MM वैली में शिफ्ट किया गया, मित्तल में, किसी के प्रोजेक्ट के फ़ायदे के लिए। आज गरीब लोग वही जूझ रहे हैं, उनको पानी की तकलीफ़, इसकी तकलीफ़। इसीलिए हमने जो है, जब हम उनके साथ थे और हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, हमारे लोग तकलीफ़ से जूझ रहे थे, तो हमने उनका साथ छोड़ के नजीब मुल्ला को साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टेंडर भी निकल गया है, सिर्फ वर्क ऑर्डर बाकी था और ये आचार संहिता लग गई। आचार संहिता की वजह से हमारा काम रुका पड़ा है। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की राहत के लिए काम करेंगे और जल्द अज जल्द इन 1-2 महीनों के अंदर ही कचरे का भी मैटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश ही नहीं, इंशाल्लाह कर देंगे। मैडम, जैसे हमने देखा कि खास करके हम पानी के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि पानी की खाली लाइनें दी जाती है, लेकिन उसको जो है पानी का प्रेशर नहीं बढ़ाया जाता। जैसे नईम खान साहब ने कहा, मैंने 27 इंची की जो लाइन डाली थी, आज भी वही लाइन है, नई लाइनें नहीं आई। तो हम जो है सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हमारे शहर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ से मिल सकता है, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मिशन है वो है कि हमारी ट्रेन जो यहाँ, अभी देखिए आवार सबको इतनी फिक्र है कि कलवा की झोपड़पट्टी जो है उसका पुनर्वसन होना चाहिए, लेकिन हमारी जब रोड वाइंडिंग हुई तब हमारे शहर का उन्होंने ये किया, क्या सोचा कि हमारे शहर के बारे में कि नहीं भाई इनका भी पहला पुनर्वसन करो, बाद में शहर को ये करो। आपने देखा रोड वाइंडिंग के नाम पे लोगों के घर दुकानें तोड़े, आज भी लोग वहाँ पे जो है, तुमको ट्रैफिक का मसला है और वहाँ पे इनके हॉकर्स बैठते जिनके इनको हफ्ते जाते हैं। तो हमको ऐसे लोग अभी नहीं चाहिए। नहीं मैडम, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकता हूँ। नहीं, 1 मिनट में जैसे मेरी बात को पहले क्लियर कर दीजिए। बोलिए। तो हम लोगों का मतलब ये है कि हमने परांजपे साहब के साथ मिलके रेलवे का जो मुद्दा है, तो ट्रेन के जो अभी टाइमिंग है, फास्ट ट्रेन जो है हमारे यहाँ पे मुमरा में रुकती नहीं है ज़्यादा, कलवा में भी नहीं रुकती है, सिर्फ दीवा में रुकती है। तो हमने डिमांड की है कि ये ट्रेनें यहाँ पे रुके, क्योंकि जॉब पे जाने वालों की रश हो जाती है। एक भुगते का काम रुका पड़ा है, जिसके वजह से आए दिन जो है मौतें और हादसे होते रहते हैं। तो ये सब हमारी डिमांड है इंशाल्लाह ताला। ऐसे जो और शहर की भलाई के लिए जो बड़े बड़े काम है, जो हम टीम नजीब मुल्ला जो है सत्ताधारियों के साथ रह के कर सकती है। इनके पास एक ही रोना रहेगा कि हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, तो ये लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट टीम नजीब मुल्ला को दो और ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी को जीता के लाओ। मैडम, जैसे आप लोग नजीब मुल्ला जो है चुनाव भी हार गए, हारने के बाद भी उन्होंने मुमरा को करोड़ों का जो है निधि जो है दिलवाई
और उसके जरिए से आप लोगों ने काफ़ी कार्य भी किया। तो अभी जैसे आप प्रभाग 32 में लड़ रही हैं, तो प्रभाग 32 में इस बार आप चौथे टर्म में आपके क्या एजेंडे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुझे मेरे वार्ड के बहुत सारे मुद्दे पता हैं। इंशाअल्लाह ताला बताने से ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वो औरत हूँ कि नामुमकिन को मुमकिन करके मैंने दिखाया है। बहुत सारे काम को मैंने किया है। मैं एक नगर सेविका रहते हुए मैंने एजुकेशन के ताल्लुक से हमारे जो टीएमसी स्कूल है जो यहाँ पे 7वीं तक ही थी, 2007 तक, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको 10वीं तक कराया है। और सिर्फ उर्दू मीडियम ही नहीं, मराठी मीडियम भी मैंने 10वीं तक कराया। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम जो है हमारी वहाँ पर थी, ठाणा में थी महापालिका की, हमारे मुमरा में नहीं थी। मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है महापालिका के हमारे मुमरा और कौसा में भी शुरू कराई है, जो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1ली से 9वीं तक पहुँच गई है। जो हमारा रास्ता था ओएसएस रोड, उसमें काफ़ी खड्डे गिरे हुए रहते थे, स्कूल में बच्चे जाते थे, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, परेशान। वो रास्ता नामुमकिन था, उसको हमने बना के दिखाया। 1996 में जो दुकानें टूटी थी, 1996-1998 में जो दुकानें टूटी थी, तो उनको दोबारा से पुनर्वसन नहीं किया गया था। वो मार्केट 108 दुकानें मैंने लोगों को दिलाई। तो ऐसे बहुत सारे बड़े काम मैंने किए। टैक्स ऑफिस जो हमारा खस्ता हाल हो गया था, पानी में पूरा धंस गया था, कब्रिस्तान के सामने वाला, उसको भी मैंने ही बनाया है। उस वक्त हमारे राजन के साहब स्टैंडिंग चेयरमैन थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मदद की है। भैया साहब हिंदी से थे, जंत्रे साहब थे जो हमारे कमिश्नर थे, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे टीम के लीडर नजीब मुल्ला साहब जो है हाउस में थे, और उन्होंने इन सब कामों के लिए मुझे काफ़ी मदद की। आपको जैसे कहा जाता है कि अशरीन मैडम कार्य सम्राट नगर सेविका हैं, क्या मैडम आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप निरंतर लगातार जो है कारपोरेटर बनती ही जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहले सच्चे दिल से काम करो, लोगों के लिए काम करो। हमारे कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, बस हमारा यही फिक्र हमारी रहती है कि हमारा शहर जो है इसके मुद्दे कैसे सॉल्व, क्योंकि एक दिन हमें भी मर के जाना है। हमारी नस्लें यहाँ पे रहेगी, हमारे बच्चे यहीं पे रहेंगे। कल को ऐसा नहीं हो कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का उनका खुद का घर छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि मुमरा एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे तमाम जगह से लोग आके बस रहे हैं। आप देखेंगे 2007 की आबादी, 2012 की आबादी, 2017 की आबादी और अब की आबादी 2025, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो आए दिन मतलब आबादी बढ़ती जा रही है। लोग सोचते हैं कि मुमरा एक सेफ शहर है। कुछ लोग जो है जातिवाद के नाम पे गुमराह करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मुमरा एक ऐसा शहर है कि लोगों के गुमराह करने के बावजूद भी हमेशा इकाई पे चला है। कि 3 बार से आप लगातार जो है जीतती जा रही वो हैं, तो जाहिर देखिए, सी मैंने बात है कहा कि ना कंपटीशन- आपको कि जी। मैं अगर गलत रहूंगी तो वो लोग मुझे करेंगे ना। मैंने मेरे काम गिनाए, आप एक भी काम उनका ऐसा गिना दो कि जो मेरे टक्कर का है। मैं तो नगर सेविका रहते हुए की, लेकिन इनको बड़ी बड़ी कुर्सियां थी ना, कोई महापौर है, कोई विरोधी पक्ष नेता है, मतलब सॉरी, कोई विरोधी पक्ष नेता जो महापौर के लेवल की कुर्सी है, एक आमदार है। आप बताइए ना कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो उन्होंने शहर के लिए किया है? ऐसा बड़ा काम दिखाइए आप। हम लोग ने ही ज़मीनें दी तो बीएसयूपी की बिल्डिंगें बनी, वो बना। अगर नहीं देते तो कितने लोगों ने रिजर्वेशन की ज़मीनें खा ली है। हमने तो हमारी पर्सनल ज़मीनें दी है। जब मैं नगर सेविका बनी उसके बाद ही रोड बना है MM वैली का। आप माहिती के अधिकार में निकाल सकते हो, आप कहीं पे भी निकाल सकते हो कि MM वैली का रास्ता कब बना है, उसमें ज़मीन किसकी गई है। 54 सर्वे नंबर है, उसमें जो है वैनी की जगह 60 नंबर सर्वे नंबर है, 68 नंबर। मैं आपको बताती हूँ, आप माहिती के अधिकार में निकालो। ज़मीनें दिया कौन है? गाँव वालों नहीं दिए, बाहर वाले। और कितनी ज़मीनें इन्होंने खाए रिजर्वेशन की, इसके भी सर्वे नंबर दे सकती हूँ। तो हम काम करने वाले लोग हैं और इस पे मुझे पूरा भरोसा है। कोई कितनी भी साजिशें करे, साजिशें तो चलती रहेंगी ना। इस बार आपके एजेंडे में क्या है? अगर आप नगर सेवक बनती हैं तो प्रभाग 32 में आप क्या कुछ ऐसा करने वाली हैं? सबसे पहला तो 17-18 तारीख को ही वर्क ऑर्डर निकालने की कोशिश करूंगी और नाले का काम करूंगी, क्योंकि मुझे इस साल मेरे वार्ड में पानी लोगों के घरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से लाखों का नुकसान होता है, उनकी जानों का नुकसान होता है, वो बीमार पड़ते हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैं रहते हुए भी इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से काम नहीं कर पाई।
इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं ज़रूर करके दूंगी उनका काम। मैडम अगर इस बार भी अगर बीजेपी का नैरेटिव अगर सेट किया गया तो उससे उसके कार्ड देखिए, आपके एक पास चीज क्या आप है? समझिए, ये जी। नगर सेवक का इलेक्शन है, इस पे कोई सत्ता बैठने वाली नहीं है, इस पे कोई बड़ी स्टेट लेवल की ये राजनीति नहीं है, ये लोकल राजनीति है, ये वाटर मीटर गटर की राजनीति है। और आप एक चीज समझ लीजिए, जो विधायक आज बोल रहे हैं कि हम अपक्ष में हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हम काम कर नहीं सकते, तो 5 साल और उन्हीं की सत्ता रहने वाली है और बाद में फिर इनका यही रोना रहेगा। तो जैसे कि लोग उन्हीं के लोग कहते हैं शासन प्रशासन फेल, मतलब आमदार फेल, विरोधी पक्ष नेता फेल, तो बच्चे कहाँ से होंगे पास? ये चीज़ लोगों ने ध्यान रखना चाहिए और घड़ी के बटन को दबाना चाहिए। तो माना जाए कि प्रभाग 32 में आपका जो 4 लोगों का पैनल है वो चारों पैनल जीतेगा? इंशाअल्लाह। चारों कैसे, 5 हो गए ना। 5 हुए। हाँ, एक मुमरा का पैनल है, फिर उसके बाद में राजन दादा का पैनल है, उसके बाद में दूसरा तीसरा जो है हमारा नहीं, हम पैनल है। प्रभाग 32 की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रभाग 32 के तो हम चारों इंशाल्लाह चुन के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे साथ देखो तौहीद भाई है, एकॉर्ड के हैं, अच्छे हैं, डैशिंग है, काम करते हैं, उनसे लोग जुड़े हुए भी है। और दूसरे जो है बेग साहब है, जो लोगों के बीच में ही रहते हैं, काम करते हैं। वसीम गुड्डू है, उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी टीचर है, काम करती है, लोगों के बीच में रहती है, उनके हस्बैंड भी लोगों के बीच में रहते हैं। अभी लाड़की बहन योजना के तहत भी हमने बहुत सारे लोगों के फॉर्म भराए थे, काम करा के दिए थे। उसमें भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने उनको ऐसा भड़काया था कि NRC CAR तुम्हारे मतलब ये पेपर डॉक्यूमेंट लेंगे, तुम्हारे बैंक का पैसा चोरी हो जाएगा, ये दूसरे गलत काम के लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट चोरी मतलब इस्तेमाल होंगे। लेकिन हमने लोगों को समझाया, आज 1500 रुपये तो 1500 रुपये, लेकिन लोगों को उतना भी तो रिलीफ मिल रहा है। आज 26,000 महिलाओं को इसका लाभ हमारे मुमरा में मिल रहा है। तो जैसा देखा कि ये अशरीन मैडम थी और बड़ी बेबाकी से हम लोगों के सवालों का जवाब दिया और हम मैडम से। हाँ, दूसरी एक भी बात बताऊंगी कि समाज कल्याण योजना से हमारे यहाँ पे जो बजट पहले थाना में ही यूज़ होता था, सबसे पहला हमने इधर मुमरा में हम लोग नहीं लेकर आए। उस वक्त में सबसे पहला जो है खाली साड़ियाँ और बर्तन कुछ बांटे गए थे। उसके बाद अलग अलग योजनाएं आती गई। महिला बाल कल्याण समिति में भी आप माहिती के अधिकार में डाल दो कि किसका कौन सी नगर सेविका का लेटर आया है, वहाँ पे भी आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष जो रहते थे वो मेरी फ्रेंड्स रहती थी, तो उनसे डिस्कस करके हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। मैडम आपने हम लोगों को समय दिया और अपनी एजेंडे के बारे में बताया। खैर हम आपसे भी चुनाव के बीच में भी बात करेंगे और देखेंगे। और आपने जो है बताया कि हमारा ये एजेंडा है एजुकेशन का है, विकास का है। तो हम देखिए ना, गर्ल्स कॉलेज भी कहाँ आई है, हमने डिमांड की थी ना। अभी मेरे ही वार्ड में घासवाला में रिजर्वेशन है, तो गर्ल्स कॉलेज भी बना सकते हैं हम। और उसका जो है ये भी मैंने पास करा के लिया ठहराव, तो ये भी कई साल पहले ही ठहराव पास हुआ है। उसके बावजूद भी ठीक है, 2018 में कुछ हुआ था लेकिन नहीं करने दिए थे। खैर, तो ठहराव हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। तो गर्ल्स के लिए जो है खास मैदान और खास एक कॉलेज बन जाएगा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने हमको समय दिया। हमारे